हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों ही कर लेंगे। तो देखते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या क्या होता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, उसका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास गिवन है। सवाल है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे बेटे इसका, तो हमने लिख दिया, दो इक्वेशन थी, हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 14 और इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन फर्स्ट है, और जो दूसरी हमारे पास x माइनस वाई है ये 4 है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, या तो हम फर्स्ट से या हम सेकंड से, किसी से भी हम या तो x को सेपरेट कर लें या हम y को सेपरेट कर लें। सेपरेट करने से क्या मतलब है बच्चों, जैसे मैं अगर फर्स्ट से चाहूं मुझे x को अलग करना है तो मैं इस y को इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे y को सेपरेट करना है तो मैं इस y को क्या कर लूं, यहीं पे रहने दूं, x को इधर ले जा लूं। बात आई समझ में। तो बच्चों मैं जैसे यहाँ पे करता हूं मैं बाय फर्स्ट, तो मैंने बाय फर्स्ट क्या किया, x को यहीं पे रहने दिया, y को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। बोलो क्लियर है। जो ये वैल्यू बच्चे लोगों हम पे आई है, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करी है और इसको हम कहाँ पे पुट करने वाले हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे आप लिखिए 14 माइनस वाई, फिर से यहाँ पे बच्चों माइनस वाई, ये पहले ही हमारे पास था, इक्वल टू 4। बोलिए ठीक है। ये हो गया 14, ये हो जाएगा बेटे माइनस 2y इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हमारे पास जो 2y है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊं और इस 4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y। 14 में से 4 माइनस हुआ 10 इक्वल टू 2y। तो बच्चों इस 2 को जब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 10 बाई 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा। 10 बाई 2 होता है 5, तो डेट मीन्स हमको y की जो वैल्यू मिल गई है वो कितनी मिल गई है, 5 मिल गई है। बोलिए ठीक है। तो यहां से आपको y मिल चुका है 5। बोलिए ठीक है बच्चे लोग। तो y की वैल्यू हमारी 5 हो गई। अब जो ये y की वैल्यू हमारी आई है बच्चों, या तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या हम इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें। तो जिसमें आपका मन हो आप उसमें पुट कीजिएगा, दोनों से ही सेम वैल्यू आएगी। तो मैं इसको पुट कर रहा बच्चों, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। अगर हम सेकंड में पुट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई। x y की जगह पे 5 पुट कर दिया इक्वल टू 4। इस 5 को RHS में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, और x कितना आया बच्चे लोग आपके पास 9। तो यहाँ पे x कितना आया है 9 आया है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे है, हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है ये है s माइनस टी इक्वल टू 3। कितना है बेटा, s माइनस टी इक्वल टू 3। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो सेकंड इक्वेशन है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको मैंने लिख दिया s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों, पहले हम इसको ना थोड़ा इजी बना लेते हैं। इजी बनाने का मतलब है मैं इसको एलसीएम लेके पहले इजी करता हूं। तो बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 6। अब जो आपके पास यहाँ पे है इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये s बाई 3 आप ऐसे ही रखिए और आप इसके साथ एलसीएम इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 2 इंटू एस, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2s। अब जैसे ही आपके पास प्लस में यहाँ पे t बाई 2 पहले से ही था, आप इसके साथ कौन इंटू कीजिएगा एलसीएम। तो देखिए 2 3 जा 6, 3 इंटू टी आपके पास आया 3t। बोलिए ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू में कौन आ गया 6 आ गया। बोलिए ठीक। जैसे ही हम इतना करेंगे बच्चों,
इस 6 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आइएगा तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसको कैसे लिख दिया है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, 2x प्लस 3t इक्वल टू 36। बोलिए ठीक है। अब ये आपके पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 2। बोलिए ठीक। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब हमने क्या किया, बाय फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है यहां से मैं s की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहा हूं। s इक्वल टू बच्चे लोग ये हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, मैं इस t को राइट हैंड साइड में लेके आ गया। अब आप मुझे बताइए, अब हम क्या करते हैं, जो t की वैल्यू या s की वैल्यू जो भी हमने यहाँ से निकाली है बच्चों, जैसे यहाँ पे s की वैल्यू निकाली है इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो 2 जहाँ पे s है यहाँ पे ये s है, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 3 प्लस t। ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही कौन है, प्लस 3t, ठीक, इक्वल टू 36। कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6 प्लस 2t, ये 2 इंटू होगा यहाँ भी, प्लस 3t बच्चे लोगों, प्लस 3t इक्वल टू 36। अब आप देखिए ये दोनों t वाले हैं, है ना, तो 2t यहाँ पे है, 3t यहाँ पे है, तो 5t हो गया टोटल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5t। ये जो 6 है इसको RHS में ले जाएंगे, 36 में से 6 माइनस होगा, ये 30 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो t इक्वल टू 6। तो कितना आया बच्चे लोग, t 6 आया। अब हमें क्या करना है, जो t की वैल्यू आई है या तो इसको फर्स्ट में पुट कर दो या इसको सेकंड में पुट कर दो, तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट में पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा बच्चों लोगों, ये जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s माइनस की जगह पे 6 पुट कर दो इक्वल टू 3। तो यहां से s कितना आया बच्चों लोगों, 3 प्लस 6 कितना होता है, 3 प्लस 6 9। तो s की वैल्यू हम पे कितनी आ चुकी है, 9 आ चुकी है। बोलिए कोई डाउट, वेरी गुड, नोट कीजिए बच्चों इसको। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है ये बहुत ही इजी पार्ट है बच्चों। इसमें कहा गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। अभी तक बच्चों हम जैसे कर रहे हैं इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए, कई बार क्या होगा कि अगर हमारे पास बच्चों हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू हो जाए b1 बाई b2 के, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम तब ही यूज करेंगे जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता हो। अब इस केस में अगर आप देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, जैसे ये जो केस है आपके पास, ये था 3x माइनस वाई, इस 3 को अगर हम लेफ्ट में ले जाएं तो -3 इक्वल टू 0, और जो सेकंड इक्वेशन है ये हो गया 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर आप बच्चों जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है अगर आप इसको कंपेयर कर दें a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो आप देखेंगे कि ये जो केस बन रहा होगा ये हमारे पास या तो कोइंसिडेंट का बन रहा होगा या फिर पैरेलल का बन रहा होगा। चेक करते हैं बच्चों लोगों, a1 बाई a2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 बाई 9, 3 बाई 9 का मतलब हो गया 1 बाई 3, b1 बाई b2, b1 बाई b2 बन रहा होगा -1 अपॉन -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3, और यहाँ पे अगर मैं c1 बाई c2 लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन -9। ठीक है बच्चे लोगों, तो जैसे ही हम इसको करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 1 बाई 3, तीनों के तीनों हमारे रेशियो सेम आ गए।
और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तब ही हम यूज करते हैं जब हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, a1/a2 इट डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब अगर आप इसमें सॉल्व भी करना चाहें तब भी आप यहां से x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। बोलिए ठीक है। तो इतना करने के बाद आप क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप ये लिख सकते हैं सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही सेम है। therefore the pair of linear equations have many solution। तो यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशन आएंगे बच्चों लोगों वो कितने आएंगे, मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बात समझ में आ रही, तो ये वाला केस आपके पास बन जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बोलिए ठीक है। अब अगर वो सॉल्यूशन निकालने होंगे बच्चों तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, तो यहां से आप अगर 3x निकालते तो ये हो जाता 3 प्लस वाई, और यहां से बेटे जो x होता ये हो जाता 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो बच्चों यहां से इतना करने के बाद इसको आगे बिल्कुल नहीं करना है, आप y की जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू मिलती रहेंगी। बोलिए ठीक, वेरी गुड। नोट कीजिए बेटा इसको। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका है, बहुत ही बेहतर पार्ट है बेटा। यहां पे हमें डेसिमल्स में इक्वेशंस गिवन है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रही है बच्चे लोग। मैं जब इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं क्या करता हूं, बोथ साइड दोनों तरफ जो इक्वेशन गिवन है मैं 10 से इंटू कर लूंगा। बोलो ठीक है। तो ये हमें गिवन है जैसे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है बच्चों लोगों। अब ये हमारे पास गिवन था, मैं इस तरफ भी और इस तरफ भी अगर 10 से इंटू कर दूं, दोनों तरफ करना पड़ेगा बच्चों लोगों, तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए। हाँ 2x, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय टेन। तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है। अब आपके पास एक और इक्वेशन गिवन है, तो सिमिलरली ठीक इसी तरीके से जो इक्वेशन 2 है इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। बोलिए ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है बेटे, यहाँ पे सेम पहले के ही जैसा मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो देखिए बाय फर्स्ट यहाँ पे हमने निकाला 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है बच्चों लोगों, तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। अब जो ये x की वैल्यू आई है बच्चों, ये हमने फर्स्ट से निकाली है, इसको हम पुट करने वाले हैं सेकंड में। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। बोलिए ठीक है। जैसे ही आप सेकंड में पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा बच्चे लोगों, 4, और x की जगह पे कितना पुट करेंगे, 13 माइनस 3y बाई 2। तो यहाँ पे आपने लिखा 13 माइनस 3y बाई 2। बोलिए ठीक है,
यहाँ पे आपके पास प्लस में कौन है 5y इक्वल टू 23। देखिए बच्चों इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो रहा, इस 2 से अंदर आप इंटू कीजिए तो 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y, बोलिए ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23, बोलिए ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए 5y में से 6y माइनस हुआ तो ये माइनस y आया, ये 26 को RHS में ले जाइए तो 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू -3। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि जो हमारे पास ये माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, जो ये y की वैल्यू आई है या तो आप इसको फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में करें, यहाँ पे भी बच्चों लोग पुट कर सकते हैं। तो y हमें यहाँ पे आ चुका है 3, x हमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों नाउ x जो हमें x निकालना है x इक्वल टू 13, या आपके पास 13 था, मैं इस बार यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है 3 और अपॉन में कौन आया 2, बोलिए ठीक है। हमने वैल्यू पुट करी, हमारे पास कितना आया 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, बोलिए ठीक है। दिख रहा आपको, ठीक है बच्चों लोगों, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये हम पे आ जाएगा, अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों इसको, ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 पूरे के अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों लोगों x 13 माइनस 9 4 बाई 2 डेट मीन्स 2। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आई है ये कितनी आई बच्चों लोगों 2 और y कितना आया 3, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी गुड। अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है बच्चों, और बच्चे इसको देखकर घबराने से लगते हैं जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो बच्चों लोगों हमारे पास ये आया √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। और ये इक्वेशन फर्स्ट अगर हो गई तो ये हो जाएगा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, और हम इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, बोलिए ठीक है। अब बच्चों x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा बाय फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट से सॉल्व करूं तो बच्चों ये हो गया, देखिए √2x इक्वल टू माइनस √3y, ठीक है। यहां से अगर मैं x को फाइंड करूं तो ये हो जाएगा माइनस √3y अपॉन में √2, बोलो ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को मैंने फर्स्ट से निकाला है तो मैं इसको अब पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन में। तो बच्चों ये लिखा मैंने पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों लोगों √3 और x की जगह पे आप कितना लिख लेंगे माइनस √3y अपॉन √2, बोलिए ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गिवन में कौन है √8y इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस आया, √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, 3 बाय √2y माइनस √8y इक्वल टू 0, बोलिए ठीक है। अब बच्चों लोगों आपने क्या किया, दोनों में y को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपके पास बचा कितना माइनस 3 बाय √2 और यहाँ कितना बचा माइनस √8 इक्वल टू 0। अब बच्चों y निकालना है तो ये y के साथ जो भी इनटू में है ये RHS में अपॉन में ले जाइए
और 0/समथिंग कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से जो हमें y मिला ये कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ में आई बच्चों। y के साथ जो भी नंबर इनटू में है ये हम RHS में कहाँ ले जाते हैं, अपॉन में ले जाते हैं, और ये हमें 0/समथिंग मतलब 0 मिल गया। अब बच्चों जैसे ही y 0 मिला, y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, या तो फर्स्ट में पुट करें या फिर सेकंड में पुट करें। तो मैंने लिखा, तो ध्यान से देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, या आप लिख लेना बच्चों लोगों। तो ये आया √2x प्लस √3 और y की जगह पे 0, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो बच्चों लोगों ये हो गया √2x और 3 इंटू 0, √3 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो इक्वल टू 0। इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x इक्वल टू अगेन 0/√2, और 0/√2 कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन 0। तो x भी कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 आया है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। एक और क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये है 3x बाई 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अच्छा, पहले इस इक्वेशन को जब हम सॉल्यूशन कर ही रहे हैं तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बना दें। देखिए बच्चों, एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। बोलिए ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है, ये जो 3/2 x है इसको आप ऐसे ही लिखिए बेटे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एलसीएम इंटू कर दीजिए, फिर -5/3y ऐसे लिख दीजिए, और इसके साथ एलसीएम इंटू कर दीजिए, और यहाँ पे -2। देखिए बच्चों, आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो हम पे वैल्यूज हैं, है ना, इस 2 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो 2 3 जा 6, इस 3 से ये 6 कैंसिल हो गया, 2 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना आया 9x। यहाँ पे आपके पास माइनस है, और 5 2 जा 10y, 5 2 जा 10y। ये 6 को इधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 6 2 जा 12 माइनस का। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही हम इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पे सिंस x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 है। तो बच्चों यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है, ठीक है बच्चों। तो ये 6 हो गया। अभी मैंने आपको बताया, आप क्या कीजिए, ये जो x/3 है इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इसके साथ एलसीएम इंटू कीजिए। ये जो y/2 है इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसके साथ एलसीएम इंटू कीजिए, और यहाँ पे ये हो जाएगा 13/6। देखिए, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 6 कैंसिल हुआ, 3 2 जा, और इस 2 से ये 6 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6। अब x इंटू 2, तो ये हो जाएगा बच्चों लोग 2x, बोलिए ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई, कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू कौन आया आप पे 13 आया है। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है बच्चों लोगों। नॉर्मली आप इन इक्वेशनों को चेक कर क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे a1 9 है, तो ये 9/2 आया, ये 10/3 आया माइनस का, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अब हमने क्या किया बेटा मैंने लिखा बाय फर्स्ट। अगर जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, जो बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट है, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू ये 10y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10y माइनस 12, बोलिए ठीक है। तो यहां से आपके पास आया 9x, अगर आपके पास था तो बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से x अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, बोलिए ठीक है। इस x की वैल्यू को आप कहां पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए आप यहां पे लिखिएगा कि पुटिंग वैल्यू ऑफ
पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है बेटा 10y माइनस 12 अपॉन 9। बोलिए ठीक है। अच्छा प्लस 3y, यहां पे कौन आया प्लस 3y और इक्वल टू 13। बोलिए ठीक है, इक्वल टू 13। ठीक है बच्चे लोग, तो ये आपके पास आया 13। अब क्या करना है बच्चे आपने, देखो इस 9 और 2 ये आपस में सब कैंसिल होंगे नहीं, तो जो 9 है ना बच्चों इसको इसके साथ भी इंटू कीजिए और इसको यहाँ भी इंटू कीजिए। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं, या तो सीधी सी बात ये है बच्चों एलसीएम लेना है। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका क्या होता है, इस 9 को इस 3y से भी इंटू कर दीजिए और इस 9 को इस 13 से भी इंटू कर दीजिए। और ये जो 2 है इसको बच्चों अगर हम अंदर इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 10 जा 20y, फिर माइनस 12 2 जा 24। ये 9 इस 3 के साथ इंटू हुआ तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27y। बोलो ठीक है, और ये 9 यहां भी इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 9 जा 117। बोलिए ठीक है। ठीक है, अब इतना करने के बाद बच्चों आपके पास 27y ये है और 20 ये है, तो ये हो जाएगा 47y। इसको आप क्या कीजिए इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 117 प्लस 24, 7 प्लस 4 11, 11 12 13 एंड 1 14, तो ये कितना आया इक्वल टू 141। बोलिए ठीक है। और अगर आप 47 इंटू 3 करते हैं बच्चों, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 4 जा 12, 13 14, तो यहाँ पे जो y आ रहा 141 बाई 47 डेट मीन्स 3, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 वैल्यू आ गई। बोलिए ठीक है। अब जैसे ही y निकला हम y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, हमें कौन मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो क्या करें बच्चों, इसको फर्स्ट में पुट करें सेकंड में, चलिए सेकंड में ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2x, आप एक लाइन लिखना है यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो 2x प्लस 3y के साथ y की वैल्यू 3 पुट कीजिए इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। इस 9 को आप RHS में ले जाएंगे, 13 माइनस 9 4, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 बाई 2, डेट मीन्स x इक्वल टू कितना आया बच्चे लोगों 2 आया है। बोलो कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, नोट कीजिए। Once again, this is very good question. Clear? So what we have given 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. So in this case we have find the value of m and we have third equation y equal to mx plus 3. So note it down fast all the equation and give them equation first, equation second and equation third. Now we have 2x plus 3y equal to 11. Suppose this is equation first. 2x minus 4y equal to minus 24. Suppose this is equation second. And y equal to mx plus 3. Y equal to mx plus 3. Suppose this is equation number third. Is that clear? Now by first 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आप देखिए, यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्ट 2x की ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट 2x मिल रहा, और अगर आप चाहें तो x को अलग भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर हमें x अलग से निकालना होगा तो 11 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। ये हमने कहाँ से निकाली है वैल्यू, फर्स्ट से, तो कहाँ पे पुट करेंगे सेकंड में। तो लिख लीजिए बच्चों पुटिंग
वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। जैसे सेकेंड में पुट करेंगे कितना हो जाएगा 2, x की जगह पे आप कितना लिख लेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2। बोलिए ठीक है। यहाँ पे आया माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखिए बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बोलिए ठीक है। जैसे ही ये कैंसिल हो गया आपके पास कितना बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। बोलिए ठीक है। वेरी गुड। कितना हो जाएगा 4 और 3 ये हो जाएगा माइनस का 7y। इसको आप इधर ले आइए तो ये माइनस 24 पहले से ही था, 11 इधर आएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो टोटल कितना हो गया माइनस 7y इक्वल टू 35 माइनस का। अच्छा बच्चों y फाइंड करना है तो y इक्वल टू माइनस 35 बाई माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 5 जा 35 तो y की वैल्यू कितनी आई 5। बोलिए ठीक है। ऐसे ही बच्चों में x निकालना है, फटाफट फाइंड कीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा 2 इंटू एक्स। तो कितना था बेटे 2x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आई हमारी इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा बच्चों लोगों 2x। बोलिए 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 4। तो x इक्वल टू माइनस 4 बाई 2। तो x इक्वल टू माइनस 2। बोलिए ठीक है। x कितना आया माइनस 2 आया। एनी डाउट? नो। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in equation third we can get the value of m. Is that clear? So put it down. So this is y. What is y? 5. Put here the value of y equal to m, and what is the value of x? Minus 2 plus 3. Now इस 3 को इधर लेकर आइए बेटे। Now 5 minus 3 equal to minus 2m. That means 2 equal to minus 2m. तो m कितना हो जाएगा बच्चों 2 बाई माइनस 2। बोलिए ठीक है। तो माइनस 1। सो द वैल्यू ऑफ m विल बी माइनस 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट। अब बच्चों इक्वेशन 3 के बाद जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम है इनको हमको बहुत ही इजीली सॉल्व करना है। यहाँ पे अब हम पे वर्ड प्रॉब्लम है, पहले हम इनको समझते हैं पूछा क्या है। उसने कहा बच्चों द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमारे पास दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा, तभी तो डिफरेंस आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर देते हैं कि जो हमारे पास नंबर्स हैं वो x एंड y है। लेट नंबर्स आर, हमने क्या लिख दिया, नंबर्स आर x एंड y। जो नंबर्स है वो x एंड y है। अब बच्चों एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया where x इज ग्रेटर देन y। हमने एज्यूम किया है कि x क्या है y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है तो बच्चों लोगों अगर x में से y माइनस होगा तो कितना आएगा 26 आएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है 26 है। तो बच्चों लोगों यहाँ से मैं अगर x को अलग करूँ, सेपरेट करूँ, तो ये हो जाएगा 26 प्लस y, और इसको हमने बोल दिया ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। बोलिए ठीक है, वेरी गुड। अब उसने एक और चीज कहा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चे लोग कि मैं कह सकता हूं बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर क्या है y है। तो जो बड़ा नंबर है वो इस छोटे वाले का 3 गुना हो सकता है ना। छोटे वाले को मैंने 3 से इंटू कर दिया, तो जितना आया हमारा उतना ही बड़ा नंबर है। बात समझ में आ गई है। तो द 3 टाइम ऑफ स्मॉल विल बी इक्वल टू लार्ज नंबर। तो कितना हो जाएगा बच्चों लोगों, यहाँ पे उसने हमको क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा x, ये किसके इक्वल होगा, 3 टाइम ऑफ y। छोटे वाले का 3 गुना किसके बराबर आया, बड़े वाले के बराबर आया। ये हो गए बच्चों को इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलिए ठीक है। अब आप चाहे तो यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा बाय फर्स्ट एंड सेकंड। x की जगह पे लिख दिया मैंने 3y इक्वल टू 26 प्लस वाई। बात आ गई समझ में बच्चों। x 3y था, इसको मैंने यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दिया। इस y को लेफ्ट में ले जाइए, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। बोलिए ठीक है। 3y माइनस वाई इक्वल टू 3y में से एक y माइनस हुआ बच्चों लोगों, कितना आएगा 2y, और 2y इक्वल टू 26। तो बेटे y कितना आया 26/2, और 26/2 कितना होता है बच्चे लोग 13। तो आपके पास जो y आया है ये आया है 13। बोलिए क्लियर है। अब अगर बच्चों y 13 है तो सेकंड इक्वेशन में जैसे हम y की वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 13 3 जा 39। तो देयरफॉर x इक्वल टू तो यहाँ पे आप लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बेटे x इक्वल टू 3 इंटू 13। तो डेट मीन्स 13 3 जा 39। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 39। एनी डाउट? नो। नोट इट डाउन। तो चलिए नया क्वेश्चन। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. उसने हमको बोला बच्चों हमारे पास ना दो एंगल है और वो सप्लीमेंट्री है, तो उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। बोलिए ठीक है। तो उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हमने कहा लेट एंगल्स आर एक्स एंड वाई। क्या बोला मैंने कि जो एंगल्स है वो क्या है एक्स एंड वाई है बच्चों। अब आपको पता है इनमें से एक बड़ा है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो x है वो y से बड़ा है। ठीक है बच्चों लोगों, अगर x y से बड़ा है तो हमने कुछ इस तरीके से एंगल बनाए, ये x हो गया और ये y हो गया। तो बच्चों लोगों इनका जो सम होगा x प्लस वाई, तो आपको पता है सप्लीमेंट्री है तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। और अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई, ठीक है, उसमें से जब छोटे को माइनस करेंगे तो उसने क्या कहा, उसने कहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड मतलब ज्यादा होना, तो जो छोटे वाले एंगल से बड़ा वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है बच्चों, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो मतलब बड़े में से छोटे एंगल को माइनस करेंगे तो ये 18 डिग्री आएगा। बोलो कितना आएगा 18 डिग्री। बोलिए ठीक है। अब या तो इक्वेशन फर्स्ट से आप x से y की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो आप इक्वेशन सेकंड से x और y में से किसी की भी वैल्यू निकालिए। सॉल्व करिए बच्चों। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड बाय सेकंड। तो कितना हो गया x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y। इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दीजिए 18 डिग्री प्लस y, ठीक है, और एक y आप पे यहाँ पे पहले से ही है, तो प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए क्लियर। y प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चे लोग 2y। तो ये हो गया 2y। इस 18 को इधर ले आइए इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, बोलिए ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटे, 158, ठीक है। आप माइनस करके चेक कर सकते हैं, 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 कितना, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 और 162, तो कितना आ रहा है बेटे आपके पास 162, तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री, बोलिए ठीक है। तो यहां से y कितना हो जाएगा 162 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा बेटे 81 डिग्री, तो y कितना आया 81 डिग्री आया, बोलिए ठीक है। अब अगर y 81 है, ठीक है, तो बच्चों लोगों आपके पास x कितना आएगा, यहाँ पे आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो फर्स्ट में कीजिए या सेकंड में कीजिए, मैं सेकंड में ही कर लेता हूं। तो x माइनस 81 डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री, बोलिए ठीक है। तो x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, बच्चों 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 1 9, बोलिए ठीक है। कितना आ गया हमारे पास ये 99 डिग्री। आप क्या कीजिए, दोनों को एक बार आप चेक करके देखिए क्या ये सप्लीमेंट्री हो रहा, 99 प्लस 81, 9 प्लस 1 10 एंड 9 9 180, तो दिस विल बी सप्लीमेंट्री। तो इस प्रकार से बच्चों x और y की हमारी वैल्यू निकल गई, नोट कीजिए। वेरी गुड। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, आप एक बार ट्राई कीजिए। क्या गिवन है आपको, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स। कोई कोच है क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है, 7 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने में खरीदता है बच्चों लोग, 3800 में। फिर से एक बार दोबारा खरीदता है 3 बैट और हमारे पास कितने बॉल, 5 बॉल। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, आप एज्यूम कीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ, आप एज्यूम कीजिए कॉस्ट ऑफ वन बैट, जो एक बैट है उसकी जो कॉस्ट है हमने x लिख दी, और जो एक बॉल है बच्चों उसकी कॉस्ट हमने y लिख दी, बोलिए ठीक है। अब इतना करने के बाद एक बॉल की और एक बैट की, दोनों की हम कॉस्ट निकाल चुके हैं। हमें क्या कहा उसने, द वो कितने बैट खरीदता है, 7 बैट, एक बैट x का है तो 7 बैट कितने का हो गया 7x, 6 बॉल खरीदता है साथ में तो 6y, और 7x क्या है, कॉस्ट है 7 बैट की, 6y कौन है, कॉस्ट है 6 बॉल की। दोनों जब खरीदता है तो शॉपकीपर को कितना पैसा देता है, 3800 रुपीज देता है। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 3800 के। तो ये हो गए बच्चों लोगों हम पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये थी हमारे पास कंडीशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों लोगों, तो ये हमारे पास क्या थी, कंडीशन 1, बोलो बात समझ में आ रही। अब हमारे पास आई कंडीशन 2, कंडीशन 2, तो बताइए क्या है हमारे पास कंडीशन 2। कंडीशन 2 है कि इस बार वो 3 तो बैट खरीदता है और 5 क्या करता है बच्चों लोगों, बॉल खरीदती है, सी लिखा हुआ है, तो ये जो कोच है ये फीमेल है, तो कितना हो जाएगा 3 बैट, 1 बैट कितने का है x, तो 3 बैट का मतलब 3x, और कितने बॉल है 5 बॉल, तो डेट मीन्स 5y इक्वल टू 1750, बोलो ठीक है। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको क्या कीजिए, या तो फर्स्ट से बच्चों x की वैल्यू निकाल लो या सेकंड से निकाल लो, कैलकुलेशन तो करनी ही है। तो ये हो जाएगा बाई फर्स्ट, हमने क्या किया बाई फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y,
क्या कीजिए, ये जो x है ना इसको यहीं पे रहने दो, 3800 माइनस 6y पूरे के अपॉन में किसको लिख लेंगे, 7 को। किसकी वैल्यू आ गई बच्चे लोग, अभी x हमने सेपरेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने किससे निकाला है, फर्स्ट से, इसको हम कहाँ पे पुट करने वाले हैं, सेकंड में। तो जैसे ही हम इसको सेकंड में पुट करेंगे तो बच्चों लोगों ये हम पे कितना आया, ये हम पे आया, हमने लिखा यहाँ पे 3 और x की जगह पे कितना लिख देंगे, 3800 माइनस 6y पूरे के अपॉन में 7। बोलिए ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, प्लस 5y इक्वल टू 1750 1750। बोलिए ठीक है बच्चे लोगों। अब मैंने आपको बताया था कि जो 7 डिनोमिनेटर है इसको आप यहाँ यहाँ इंटू कर दीजिएगा। एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, इसको अंदर इंटू कीजिए आप 3 को, 3 इंटू 0, ये 0 आया, ये 0 आया, 3 8 जा 24, 3 जा 9, 10 11 माइनस 6 3 जा 18, ये हो गया 18y, 7 5 जा 35y, ये 7 इस 5y से इंटू हो रहा तो कितना आ रहा 35y। इस 7 को यहाँ इंटू कीजिए बेटे, 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 50 51 52 कैरी 5 7 is 7 and 7 and 5 12। ठीक है, 35 में से 18y चले गए तो ये बचा आपके पास 17y। इसको आप इधर ले आइए, 12250 माइनस 11400, यह आया आपके पास 0, 5 12 माइनस 4 8, 850, ये कितना आया 850। तो बेटे यहाँ से जो y हो जाएगा ये हो जाएगा 850 बाई 17, और आपको पता है 17 5 जा 85 होता है, तो y इक्वल टू तो आया बेटे 50। ठीक है, y 50 आया, डेट मीन्स एक बॉल कितने की थी, 50 रुपीज की थी। अब आपने क्या किया बच्चों लोगों, फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पे भी आप पुट कर दीजिए, सेकंड ज्यादा छोटी इक्वेशन है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 250 इक्वल टू 1750, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250। बोलिए ठीक है, तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250, तो कितना हो जाएगा ये 1500। तो बेटे x इक्वल टू आपका आ गया 500। बोलिए ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चा, नोट कीजिए। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम पे जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, और आराम से इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे बच्चों जो चार्ज पड़ रहा है एक तो फिक्स चार्ज है
और एक हमको हर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे बेटा, है ना। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, रुपीज एक्स है या एक्स है, आप सिर्फ एक्स लिख सकते हैं, वो एक्स है। उसने कहा हमको क्या क्या पड़ता है, एक तो फिक्स चार्ज पड़ता है और एक चार्ज पर किलोमीटर पड़ता है। एंड चार्ज पर किलोमीटर मतलब हर किलोमीटर का जो अलग से चार्ज पड़ेगा वो हमने एज्यूम कर लिया y पड़ेगा। उसने कहा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो कोई आदमी अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है बच्चा, तो उसको फिक्स चार्ज x तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y है, ठीक है। अब अगर वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 10 इंटू वाई। बात समझ में आ गई। तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ उसको कितना देना पड़ेगा, 10 इंटू वाई, वो भी देना पड़ेगा जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो कितना हो जाएगा बेटा, फिक्स चार्ज एक्स है, तो कितने किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, 10 किलोमीटर। तो ध्यान से देखो, कंडीशन जो फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी क्या बन गई, x प्लस 10y इक्वल टू 105। भाई फिक्स चार्ज पड़ा, हर किलोमीटर का उसको किराया पड़ा, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, 10, तो कितना हो जाएगा 10y, और ये टोटल किराया फिक्स चार्ज मिला के जो बन रहा 105 बन रहा है, ठीक है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब बच्चों 15 किलोमीटर जाएगा, फिक्स चार्ज तो पड़ेगा ही, 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा, और ये टोटल कितना पड़ रहा उसको 155, कितना 155, बोलिए ठीक है। तो ये आपके पास आ गई कंडीशन 2, बोलिए ठीक है, कंडीशन 2। तो जो कंडीशन 2 है वो ये है। अब बच्चों ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपके पास सेकंड हो गई, तो मैंने बाय फर्स्ट किया, तो बाय फर्स्ट x इक्वल टू 105 माइनस 10y, बोलिए ठीक है। इसको आप सेकंड में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। बात समझ में आ रही, x की जगह पे यहां से जो वैल्यू आई हमने ये पुट कर दी। इतना करने के बाद 15y माइनस 10y, बताइए बच्चों, ये हो जाएगा 105, 15 में से 10 माइनस हुआ तो 5y, साइन किसका लेंगे, बड़े वाले नंबर का, तो 5y इक्वल टू 155। देखिए 5y को यहीं पे रखिए, ये हो जाएगा 155 माइनस, बोलिए 155 माइनस 105, ठीक है बच्चों लोगों। तो कितना आया ये 50, तो 5y अगर 50 है तो y इक्वल टू 50/5 मतलब 10, बोलिए क्लियर हो रहा। तो y कितना आया हमारे पास 10 आया, बोलिए ठीक है। अब अगर y 10 हो रहा बच्चों, तो मुझे एक चीज बताइए, अब अगर y 10 हो रहा तो एक चीज ये बताइए कि x कितना आएगा, कहीं पे भी पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इतना तो लिख लिया करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x प्लस 10 इंटू वाई की जगह पे 10 इक्वल टू 105, ठीक है बच्चों लोगों। तो कितना आएगा बता दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू कितना आया बेटे 5। तो लास्ट में एक लाइन आप ये लिख लेना, therefore fixed charge is ₹5 and charge per kilometer is 10 rupees. Is that clear? Note it down first. एक और क्वेश्चन है बच्चों लोग आपके पास, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा आपके पास एक फ्रैक्शन है
और ये जो फ्रैक्शन है ये 9/11 हो जाती है। कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, जब हम उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह क्या ऐड कर देते हैं? 2 ऐड कर देते हैं। और उसने कहा कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम 3 ऐड करते हैं दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये कितनी बन जाती है? 5/6 हो जाती है। तो उसने कहा इसको फाइंड करो। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेंगे कि फ्रैक्शन क्या थी। हमने क्या एज्यूम करना है? फ्रैक्शन क्या थी। तो बहुत इजीली आप लिख लीजिए कि लेट फ्रैक्शन बी, जो फ्रैक्शन है वो कितनी है? शॉर्ट में लिख दीजिए x/y। अब केस समझिए, उसने कहा ये 9/11 हो जाती है। फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? 9/11। लेकिन ये कब होती है 9/11? जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने इसका न्यूमरेटर कौन है? x, तो इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ये किया, ये फ्रैक्शन कितनी हो गई हमारी? 9/11 हो गई। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये जो 11 है क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ रहा और ये 9 इधर जा रहा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू x+2 इक्वल टू 9 इंटू y+2। बोलो ठीक है। 11 इंटू एक्स, ये हो गया 11x, 11 2 जा 22, 9y और प्लस 9 2 जा 18। देखो ये हो गया बच्चों लोगों 11x, इस 22 को इधर ले चलते हैं तो ये हो गया 9y प्लस 18 और ये 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 9y माइनस 4। 18 में से 22 माइनस करेंगे बच्चों लोगों तो कितना आएगा? -4 आएगा। तो ये 11x हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9y माइनस 4 अपॉन 11। बोलो ये हो गई हम पे कौन? इसी को हम फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है बच्चों लोगों। अब केस 2 समझिए। उसने कहा कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, दोनों जगह हमको कितना ऐड करना है? 3। तो अब कितनी हो जाती है ये? 5/6। तो ये हो जाती है 5/6। कब? जब न्यूमरेटर जो x है इसमें 3 ऐड कर रहे और डिनोमिनेटर में भी हम कितना ऐड कर रहे? 3 ऐड कर रहे। तभी कितनी हो जाती है? तब हो जाती है बेटा ये कितनी? 5/6। तो ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 6 इंटू x+3 और ये हो जाएगा 5 इंटू y+3। देखिए ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18। कितना हो जाएगा? 6 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। क्या कर रहे हैं बच्चों? ये जो 6 है इसकी x से भी इंटू हो रही, इसकी 3 से भी इंटू हो रही, 5 की इस y से भी हो रही और इस 3 से भी हो रही। ठीक है। तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू हम पे है कितनी है बेटा? x की वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। चलो एक बार थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6x इक्वल टू 5y और यहाँ पे आपके पास कितना था? ये 15 और ये 18 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों लोग। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 5y माइनस 3। ठीक है। x की जगह पे पुट कर दो आप क्या पुट कर देंगे? तो इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं क्या करने वाला हूँ? इक्वेशन जो फर्स्ट है इससे मैं x की वैल्यू को पुट करने वाला हूँ इक्वेशन सेकंड में। तो ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू 9y माइनस 4 पूरे के अपॉन में 11। ठीक है। और ये लिख दिया हमने इक्वल टू 5y माइनस 3। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो 11 है ना, ये कहाँ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ चला जाएगा, दोनों के साथ। और ये जो 6 है ये अंदर इंटू हो जाएगा तो 9 6 जा 54y। ठीक है। ये माइनस का 6 4 जा 24। ठीक है। 11 यहाँ इंटू हुआ है ना बेटा, तो 11 इस 5y से भी इंटू होगा तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55y
और 11 3 से होगा तो माइनस 11 3 जा 33। अब एक काम कीजिए, जो ये 33 है इसको इधर ले आइए बेटा, ठीक है। 33 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 33 माइनस 24, और ये 55 है यहीं पे रहने दीजिए, और ये जो 54 है इसको हम RHS में ले चलते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 55 माइनस 54 कितना हो गया बच्चों को, ये केवल एक y बचा। 55y में से एक y चले गया तो एक y बचा, बोलो ठीक है। अब यहाँ पे जो 13 माइनस 4 कितना होगा 9, तो y की वैल्यू तो सीधे सीधे निकल गई y 9। अब हम y की वैल्यू को बच्चों पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैं सेकंड में पुट कर रहा, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3, कितना हो गया, y की जगह पे हमने कितना पुट किया 9 पुट किया, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 3, 6x इक्वल टू 42, ठीक है। तो x इक्वल टू 42 बाई 6, और 6 7 जा कितना होता है बेटा 42, तो x इक्वल टू 7, बोलिए ठीक है। तो x और y दोनों निकल गए। तो बेटे इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपकी फ्रैक्शन है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर जो फ्रैक्शन होगी आपकी फ्रैक्शन, ठीक है, x कौन था न्यूमरेटर था 7 और y कौन था डिनोमिनेटर, तो आपके पास जो फ्रैक्शन आया है वो कितना आया है 7/9, तो ये आपके पास आंसर हो गया, बोले ठीक है। नोट कीजिए बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा है ना। 10th में अच्छे नंबर लाने के लिए बेटे सिर्फ NCERT से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसके अलावा और भी जो बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और वो सारा आपको हम पढ़ाएंगे इसी चैनल पे, आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो जैकब है उसकी एज अब से कितने साल बाद 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, बोलिए उसके बेटे की 5 टाइम। तो उसने क्या बोला है 5 ईयर अगो जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, लेकिन 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो उसके बेटे की कितनी थी 7 टाइम थी, ठीक है बच्चे लोगों। उसने कहा दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड करो। तो जिस चीज को फाइंड करना है ना हम उसी को एज्यूम करते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो प्रेजेंट एज है किसकी जैकब की एंड सन की, तो हमने एज्यूम कर दिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो जो जैकब है उसकी प्रेजेंट एज को x एज्यूम कर दीजिए और जो सन है उसकी प्रेजेंट एज को y एज्यूम कर दीजिए, ठीक है बेटा। अब पहला केस 5 ईयर है, मतलब अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकब की भी उम्र 5 साल बढ़ेगी, तो बेटा भी तो 5 साल बढ़ेगा, दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो बेटे आपने लिखा 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद है ना, तो एज ऑफ जैकब, जो जैकब है वो कितने साल का हो जाएगा x प्लस 5, बोलो ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 5, और जो बच्चे लोगों को एज ऑफ सन है ये हो जाएगी y प्लस 5। उसने क्या कहा जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी है, जैकब की एज है x प्लस 5, ठीक है, और उसका जो सन है इसकी एज है y प्लस 5, लेकिन कंडीशन ये है कि जैकब की जो एज है उसका 3 टाइम कौन होगा, उसका सन होगा, ठीक है। तो जैकब
विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब ये हुआ कि उसका सन जितनी भी एज का होगा उसका 3 टाइम जैकब होने वाला है। बोलिए ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जा 15। ठीक है। हाँ भाई, जैकब भी ज्यादा होगा बेटा, कैसे ज्यादा हो जाएगा, हाँ बोलने में हो जाता है, कोई दिक्कत स्लिप ऑफ टंग। ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, मतलब जैकब की जो 5 साल बाद एज होगी वो कितनी होगी, जितनी भी 5 साल बाद उसके बेटे की एज होगी उसका 3 टाइम्स होगी। बोलिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटे ये यहाँ से x इक्वल टू 3y, और ये 5 इधर जाएगा, 15 में से माइनस होगा तो 15 माइनस 5 10। ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक और केस, एक और जो केस है उसने कहा ना 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो 5 ईयर एगो हम निकाल लेते हैं कि 5 ईयर एगो है 5 साल पहले। तो 5 साल पहले एज ऑफ जैकब, भाई प्रेजेंट एज जैकब की x है अभी जो चल रही है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा x माइनस 5, और जो उसका सन है ये भी कितना रहा होगा y माइनस 5। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि जैकब एज वॉज 7 टाइम, तो जैकब की एज मतलब जो x माइनस 5 है ये कितनी थी 7 टाइम थी। किसका 7 टाइम थी बेटा, किसका 7 टाइम थी, उसके बेटे की जो भी एज रही होगी उसके 7 टाइम। बोलिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x इक्वल टू 7y, और ये जो 5 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये हो गया माइनस 35 प्लस 5, तो ये हो गया 7y माइनस 30। ठीक है, 5 में से 35 माइनस हो रहे तो माइनस का 30 आ रहा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है बेटा 3y प्लस 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू को लिख दो 3y प्लस 10। अच्छा बच्चों क्या करते हैं, इस 30 को इधर ले आते हैं तो 10 प्लस 30, 10 प्लस 30, और एक काम करते हैं 3y को इधर ले जा लो, माइनस हो जाएगा तो 7y माइनस 3y। कितना हो जाएगा ये 7 में से 3 माइनस हो गया 4y, 10 प्लस 30 ये हो जाएगा 40, तो y इक्वल टू 10। तो ये y जिसकी एज हमने एज्यूम करी थी वो सन था, तो उसका जो बेटा है वो अभी 10 ईयर का है। कितने का है, तो जैकब x है, x की वैल्यू निकाल दो, फर्स्ट में पुट कर दो। तो बच्चों पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, ये आप लिखेंगे तो x इक्वल टू 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 प्लस 10, तो 3 इंटू 10 पहले 30 ये आया आपके पास, और प्लस 10, तो 30 प्लस 10 40। तो जैकब कितने साल का है, अभी 40 ईयर का है जैकब। बोलिए ठीक है। तो नोट कीजिए बेटा। अब हमारे पास ये नई एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में बेटे हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथडों से करने हैं। तो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तब तक के लिए बेटे वेरी वेरी थैंक यू, और आपको यही हम चाहेंगे कि आप लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।